थोड़ा सा ट्रिकी होता है। एंड मैं साफ बताऊंगा, ये सिर्फ कंपटीशन या फिर कह लो कि क्योंकि ऑडियंस को रोकना है। एक तो मिथ जो सबसे बड़ा लोगों को ये है कि वो सिर्फ ट्रेंडिंग ऑडियोज़ लगाएंगे और फिर एक दिन उनको रील बहुत, वायरल हो जाएगी। इट्स नॉट अबाउट जस्ट फॉलोअर्स, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंटली वायरल। आपकी रील्स ऐसा नहीं कि आपकी एक रील 10 मिलियन चली गई फिर आपकी रील 50,000 गई। अगर आपकी लगातार रील्स की रीच अच्छी जा रही है। Hello, everyone. Welcome to the new episode of Be Podcastive. In this episode, we have Mr. Mohit Kaushik, an Instagram content creator with us. If you are someone who is looking to start your journey as a content creator, then this episode is for you, where we have discussed all the aspects of content creation, what kind of pros and cons you can face, what kind of equipments or tools you will need. So, this episode is completely for you. So, let's get started. हाय मोहित जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो शाम? अभी ऑल गुड, वेलकम टू बी पॉडकास्टिव। यू आर मोस्ट वेलकम हियर इन माय स्पेस, आई होप यू आर लाइकिंग इट। एब्सोल्युटली। सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं ये जानना चाहूँगी और फॉर ऑडियंस ऑल्सो कि जो कंटेंट क्रिएशन आपने स्टार्ट किया जी, तो सबसे पहले तो आपने कंटेंट क्रिएशन क्यों शुरू किया और उसको लेके आपका क्या पर्सपेक्टिव है? जो अभी कंटेंट क्रिएशन का जो अभी दौर चल रहा है उसमें क्या पर्सपेक्टिव है? आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने इंस्टाग्राम पे शुरुआत की थी, तो जैसे कि मैंने आपको भी कुछ देर पहले भी बताया था दैट मोस्टली आई एम सराउंडेड विद जेनजीज, है ना। आई एम 30+ राइट नाउ, आई एम इन माई मिड 30s राइट नाउ। बट क्योंकि मेरे टाइम पर इंटरनेट रेवोल्यूशन नहीं था और एट द सेम टाइम हम लोग को इतनी फीड नहीं थी, तो हम लोग एजुकेटेड नहीं थे कंटेंट क्रिएशन को लेके, और उस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन इतना ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हुआ भी नहीं था। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो मेरे को बहुत ज़्यादा 2013-14 में मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि यार शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी कुछ चीज़ हो सकती है। एट दैट टाइम ये कुछ कोई इसकी ओरिजिन हुआ ही नहीं था इंडिया में, बट मैं बहुत फैसिनेटेड था इस चीज़ को लेके कि यार 15-20 सेकंड में भी तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो विच हिट दी ऑडियंस, है ना। तो अब फिर ये आया, बट जब ये आया तब तक हम लोग सर्वाइवल वाले गेम में चले गए थे, जो मेरे एज ग्रुप के मेरे दोस्त हम लोग सब। बट कहते हैं ना विच इज़ समथिंग विच इज़ मेंट टू हैपन, वो होके रहती है। एंड समहाउ आफ्टर कोविड अ कंटेंट क्रिएटर अप्रोच्ड मी, बिकॉज आई वाज फोटोग्राफर एट दैट टाइम एंड वीडियोग्राफर। हिज नेम इज़ मिहिर गुप्ता एक्चुअली, ही इज़ एट अराउंड 3.8 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ। ही केम टू मी, ही वॉज जस्ट 17 एट दैट टाइम। उसने बोला मैंने आपके बारे में सुना है कि आप करते हो शूट वगैरह, तो आप मेरे साथ करोगे काम? तो मैंने कहा ओके। तो मुझे नहीं पता था कि क्या फॉलोअर्स होते हैं, कुछ आई डेंट हैव एनी आइडिया अबाउट इंस्टाग्राम और कुछ भी नहीं था। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा उसने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया, और मुझे ऐसा लगा जब मैं पहली बार उसके साथ शूट पे गया तो लोग उसको पहचान रहे थे बाहर, क्योंकि टिकटॉक पे ही वॉज 8.3 मिलियन एट दैट टाइम, और टिकटॉक के बंद होने से ठीक पहले की बात है ये। और उसके बाद मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कैसे, और मुझे ऐसा लगा कि शायद कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, ज़ीरो था उस टाइम पे। एंड 4-5 साल उसके साथ काम किया, और बहुत सारे क्रिएटर्स उसके जो दोस्त थे उनके साथ भी काम किया। कई बार वो मतलब अगर मैं वीडियोस बनाता था तो वो मेरे को ये भी करते थे कि आप क्यों बना रहे हो। उनको लगता था कि मतलब ये क्या ही करेगा, मतलब कुछ भी। और शायद वो सही भी था, क्योंकि मैं उस टाइम वो चीज़ करने की कोशिश करने लगा था जो वो कर रहे थे, बट दैट वाज डेफिनेटली नॉट समथिंग दैट वो मेरे से एसोसिएट नहीं हो पा रही थी मेरी पर्सनैलिटी के साथ। धीरे 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 फिर बट मुझे लगा ये था कि करना ज़रूर है, चाहे कैसे भी करूं। आफ्टर 5 years जब ये सब चीज़ें रिलेटेबल कंटेंट ये सब नहीं, मतलब ऑडियंस मेरे से कनेक्ट नहीं कर पाई, देन आई डिसाइडेड एट समहाउ, कुछ एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में, थोड़ा सा मेरा डार्क पीरियड चल रहा था। तो कहते हैं ना कि जब आप अपने बहुत डार्क स्पेस में होते हो, एक उस फेज़ में होते हो लाइफ के, तो आपको बहुत इंसाइट्स आते हैं, आपको लर्निंग्स मिलती हैं आपकी लाइफ में जो भी होता है। तो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड जो भी मेरी लर्निंग्स रही हैं पिछले 5-6-7 सालों में, आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद माई ऑडियंस। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि दैट मैनिफेस्टेशन का, जैसे आजकल लोग कहते हैं, मेरे को लगता था ये सब सिर्फ वर्ड्स और कुछ नहीं है, बट लास्ट ईयर आई अपलोडेड अ स्टोरी जिसमें मैंने बोला था दैट आई जस्ट वॉन्ट टू गेट हर्ड। एंड क्योंकि मुझे ऐसा लगता था आई हैव वेरी फ्यू पीपल अराउंड मी जिनसे मैं बात कह पाता हूँ अपनी, बट आई हैव सो मच टू से। तो उसके बाद फिर समहाउ आई डिसाइडेड टू डू दिस सोलो पॉडकास्टिंग। और धीरे धीरे क्या होता था कि
आप हर वीडियो पे देख रहे हो एक फीचर है इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स दिखते हैं आपको कि 4-5 फॉलोअर्स, कितने इस रील से कितने आए? हाँ कितने आते हैं। ट्रू। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन था कि वो 4-5 फॉलोअर्स जो आ रहे थे, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं तो लोग मेरी बात को समझ रहे हैं, उससे कनेक्ट कर रहे हैं। सो दैट गेव मी दिस मोटिवेशन कि मुझे करना है। एंड अगस्त में शुरू किया था लास्ट ईयर, एंड आज एक अच्छा सेट ऑफ ऑडियंस है, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो विद इन द स्पैन ऑफ 6 months Yes. आपने, अभी हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे, यू आर अराउंड 125 फॉलोअर्स। 145, yes. 145. In August. I still have that screenshot. I'll share it with you if you want to just put it on the screen. Yeah. Yeah, so it was somewhere around 145, like Yeah. under 150 That was a dead followers you were account. there. That was dead account. I was just making this comedy reels and everything with my friend. तो क्या था कि जैसे मेरे को बस अपने काम से, क्योंकि मेरा मेन सोर्स ऑफ अर्निंग तो कुछ और है, तो उस वो मोनोटोनस हो जाता था, तो उससे हटके जब हम बाहर जाते तो कुछ वीडियोस बना लिए, तो ऐसा अकाउंट था। और वो छोड़ दिया आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। 2 महीने कोई कुछ नहीं डाला, 2 महीने बाद आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन दीज रील्स, ये वाली। तो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब जो एक कंटेंट क्रिएशन है, जो अभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर कोई चाहता है कि कंटेंट क्रिएशन में जाना, जी। तो क्या इसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं? देखिए, कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो या कोई भी प्रोफेशन हो, हम बहुत फैसिनेट हो जाते हैं देख के, और पेरेंट्स भी कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में। लाइक अगर इंजीनियरिंग का ट्रेंड चल रहा है कि इंजीनियर बनना चाहिए, तो पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि हाँ इसमें स्कोप है। तो ये वर्ड सबसे ज़्यादा गलत है। आपको ये भी नहीं देखना कि आपका पैशन क्या है, आपको क्या पसंद है। आपको सबसे पहले देखना आप क्या सबसे बेहतर कर सकते हो, और जिसमें अगर आप 10-12 घंटे भी कर रहे हो ना, और आपका टाइम बीत जाता है और आपको एक स्ट्रेस नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ आपको करनी चाहिए मेरे हिसाब से। लोग आते हैं कंटेंट क्रिएशन की तरफ, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू फिगर आउट, दे हैव टू आस्क देयर सेल्फ, आर दे कंटेंट क्रिएटर बाय हार्ट एंड बाय सोल, या फिर वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि वो यार इसमें आजकल इस चीज़ का ट्रेंड है तो आ रहे हैं। अगर सिर्फ इसलिए आ रहे हो भाई, तो फिर तो मैं कहूँगा कि आप लंबी रेस के घोड़े नहीं बन पाओगे, क्योंकि एक टाइम बाद आपके लिए वो मोनोटोनस हो जाएगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट कम्स फ्रॉम योर हार्ट। तो अगर आपका कहीं से भी थोड़ा सा कोई पर्पस है तो आप आएँ, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि कंटेंट क्रिएशन में आना चाहिए, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत हसल वाली चीज़ है। बिल्कुल। और अपने कंटेंट को कैसे प्लान करते हो आप? मैं कैसे प्लान करता हूँ, देखो मेरा जो तरीका है ना, वो बहुत आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे कंटेंट की तरफ। मैं टेक्निकल नहीं हूँ, बिल्कुल भी हूँ, मैंने सीखा है। और मेरे अंदर एक जो अच्छी क्वालिटी मुझे लगती है वो ये है कि दैट आई कीप दिस बैलेंस, आई मेंटेन दैट बैलेंस बिटवीन बीइंग प्रैक्टिकल अबाउट द कंटेंट, एट द सेम टाइम बीइंग आर्टिस्टिक, जस्ट वो आर्टिस्टिक वैल्यू जो है कंटेंट की वो खो ना जाए, मैं वो भी कॉन्शियस रहता हूँ। तो इसलिए ऑडियंस से कनेक्ट भी बनता है, और कहीं ना कहीं शायद जो जैसे हुक से हुए, जैसे वीडियो पे हुक लिखना है, दैट वो चीज़ रोक के रखती है। तो पहले मेरे को ऐसा लगता था कि विजुअल अच्छा लग रहा है, अगर मैं कुछ लिखता हूँ टेक्स्ट ऊपर तो मेरा विजुअल बिगड़ेगा, बट स्टिल यू हैव टू डू दिस, क्योंकि वो करना बनता है। अगर आपको ऑडियंस को अपनी बात सुनानी है, तो आपको जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। हुक कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैं बताता हूँ, हुक थोड़ा सा ट्रिकी होता है, एंड मैं साफ बताऊँगा, ये सिर्फ कंपटीशन या फिर कह लो कि क्योंकि ऑडियंस को रोकना है। अब जैसे जोमेटो पे आप देखते हो लिखा होता है 50% ऑफ अप टू 80 रुपीज़, है ना, तो कोई नहीं देखता लेकिन कोई नीचे 50% छोटा off टेक्स्ट कोई नहीं देखता। तो अब उनके फाउंडर ने भी कहा था, जोमेटो के फाउंडर ने एक पॉडकास्ट में, कि यार कंपटीशन कर रहा है तुम्हें करना पड़ता है। इफ़ यू वांट टू ब्रिंग ऑडियंस टू योर कंटेंट, यू हैव टू कहीं ना कहीं मैं करना नहीं चाहता, बट आपको थोड़ा सेंसेशनल हुक रखना पड़ता है। ट्रू। तो वो वाली चीज़ है। तो हुक को हम ऐसे डिसाइड करता हूँ कि मैं जो चीज़ ऑडियंस को कहे कि हाँ मुझे रुक के वीडियो देखना है, और ये चीज़ जो बोल रहा है, क्योंकि एज एन ऑडियंस आपको अगर अपना देखना है ना कंटेंट, तो एज एन ऑडियंस पहले जज करो अपने कंटेंट को कि आप रुकते या नहीं रुकते। जैसे मेरा बहुत सारे कंटेंट है, जैसे मेरी एक वीडियो थी अबाउट वेडिंग्स, शादी के बारे में, तो मैंने उसमें बायोडेटा वाली शादी करके हुक डाला था। तो व्हेन यू से दैट दोज कीवर्ड्स ना, बायोडेटा वाली शादी, पीपल रिलेट टू इट, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी में ये घटा है ना। कई बार ऐसा होता है, पीपल कैन नॉट डिफाइन देमसेल्व्स इन अ बायोडेटा, एंड उस पेपर के बेस पे ही आधी जजमेंट तो बंदा पहले ही कर लेता है। तो उससे लोगों ने इतना रिलेट किया। फिर एक मेरा वीडियो गया अबाउट, जैसे मैंने शुरुआत में वीडियो के बोला, दैट इज़ ऑल्सो हुक, दैट इज़ अ वर्बल हुक, कि एक सवाल इंडिया में बैन हो जाना चाहिए कि शादी कब कर रहे हो, एंड पीपल रिलेटेड नो मैटर व्हाट जेंडर,
लड़के लड़कियां सब उससे रिलेट कर रहे थे और इतनी शेयर हुई वो वीडियो, बहुत सारे कोट पेजेस जो होते हैं जो कलेक्शन बनाते हैं उन्होंने भी डाला। तो मुझे फिर ये समझ में आया करते करते दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू योर फर्स्ट 5 seconds ऑफ द वीडियो एंड योर हुक, यू हैव टू कीप दैट टेक्स्ट थ्रू आउट योर वीडियो। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अगर कंटेंट की बात करें तो जो हर कंटेंट आपको हर रोज़ कंटेंट आपको चाहिए, हाँ, क्योंकि आप यू विल हैव टू मेंटेन योर रेगुलरिटी। राइट राइट राइट। तो जो कंटेंट की जो इंस्पिरेशन होती है वो कैसे लाते हो? With my surroundings, I'm a very good observer. I guess I observe everyone. Even if I am going, I prefer to walk, and I always promote this habit of walking. You just walk within 5 kilometers. If you want to go somewhere, so you have to, you just have to be dependent on your legs. Just go out. It is going to keep you fit. At the same time, you can in a better way, you can observe people around you. True. आप जाते हो, आप देखते हो कोई दुकान है, उस पर बंदा बैठा है, क्या उसके स्ट्रगल्स हैं, है ना, आप उससे बात करो। आप चलते चलते बात कर सकते हो, आप स्कूटर पे हो, आप बाइक पे हो, गाड़ी में हो, यू कैन नॉट कनेक्ट विथ योर सराउंडिंग्स एट दैट पॉइंट। अब जैसे मैं जॉब करता था 2017 तक, तो मैं सुबह जाता था और आता था, मेरे को पड़ोस में इतने साल में यहीं पर ही पैदा हुआ हूँ, बट मेरे किसी से कोई इंटरेक्शन ही नहीं था। बट व्हेन आई लेफ्ट द जॉब और यहाँ मैंने शुरू किया काम अपना, मुझे लगा, मैंने कहा यार ये लोग मेरे साथ यहाँ पर कब से थे और मैं किसी को जानता ही नहीं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर 5 किलोमीटर के रेडियस में जा रहे हो तो यू प्रेफर टू वॉक। ओके, तो डू यू थिंक कि देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ मिथ अबाउट कंटेंट क्रिएशन? यस, देयर आर सो मेनी मिथ्स, लाइक इन टर्म्स ऑफ व्हाट, लाइक टेक्निकली और क्रिएटिवली हर तरीके से। एक तो मिथ जो सबसे बड़ा लोगों को ये है कि वो सिर्फ ट्रेंडिंग ऑडियोज लगाएंगे और फिर एक दिन उनको बहुत वायरल हो जाएगी। फेस वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू वांट टू become famous, see there are 2 points, either you want to earn money or you want to become famous. अगर आप सिर्फ पैसे अर्न करना चाहते हो तो आप एक ऐसा पेज ही बना सकते हो जिसपे बहुत सारे रिलेटेबल कंटेंट आप जगह जगह से उठा के डाल दो। बट इफ़ यू वांट टू प्ले अ लॉन्ग टर्म गेम एंड यू वांट टू क्रिएट अ फेस वैल्यू, आप चाहते हो कि लोग आपको जाने, तो फिर आपको एक तो अंदर से आपकी बात आनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, आप चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, वट एवर योर पर्सनैलिटीज़, फाइंड योर ऑडियंस एंड वट एवर यू कैन कन्वे ऑनेस्टली, आप वो कंटेंट बनाओ। एक क्रिएटर है, मेरे को नाम याद नहीं है उनका, बट उनकी जो इमेज है थोड़ी प्ले बॉय वाली है। मतलब वो इज़ लाइक जैसे एंड्रयू टेट है ना, इज़ लाइक इंडियन एंड्रयू टेट। तो वो सिर्फ बहुत लड़कों को लेकर के कि लड़कों को वही है, तुमको ऐसे सावधान रहना है लड़कियों से, मतलब इस तरह का कंटेंट उनका रहता है। बट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट विद दिस कंटेंट, सो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप सोचो कि भाई हम बिल्कुल अपनी एक इमेज बना लेंगे, वर्चुअल इमेज बना लेंगे और लोगों को समझ नहीं आएगा कि अब क्या हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब आप रोज़ कंटेंट डाल रहे हो, स्टोरीज डाल रहे हो, पर्सनालिटी दिखती है, तो आप जितना भी छुपाने की कोशिश करो, यू कैन नॉट क्रिएट समथिंग एल्स आउट ऑफ योर पर्सनालिटी। ट्रू। तो अब अगर बात करें हम अर्निंग्स की, जो हर कंटेंट क्रिएटर को चाहिए कि भाई अगर कंटेंट क्रिएट करे तो वो तो उसे ये लेकर रहा है, और कहीं ना कहीं अगर लेट्स सपोज एक ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर है, अगर वो अर्न नहीं करेगा तो वो ट्रैवल कहाँ से करेगा? क्योंकि इनिशियली कोई इन्वेस्ट कर सकता है, बट कितना टाइम। अभी एक आया था, मतलब एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें भी इस बारे में ही बात हुई थी कि अबाउट ट्रैवल, कि अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मतलब उनको लोग इस चीज़ पर क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आप स्पॉन्सर्स ऐड ले रहे हो, अच्छा आप क्यों ले रहे हो, प्रोडक्ट क्यों ले रहे हो, मतलब इस तरीके से आप स्पॉन्सर्स क्यों ले रहे हो। तो उन्होंने उसमें आके फिर ये बातें बताई थी कि अगर लेट्स सपोज मैंने स्पॉन्सर लेना बंद कर दिया तो मेरा अर्निंग क्या रहेगा? करेक्ट। और अगर मेरा अर्निंग रहेगा नहीं तो आई विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट ऑन माई ट्रैवल। करेक्ट, तो ट्रैवल कंटेंट ही नहीं बनेगा। तो ये चीज़ है, तो कहीं ना कहीं अर्निंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो चाहिए हर कंटेंट क्रिएटर को। तो बीइंग एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और फेसबुक इन्फ्लुएंसर, व्हाट डू यू थिंक कि मतलब जो अर्निंग्स के क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं? सी, you can be, I totally understand that it is very important, you know, for your survival as an artist or as a creator to have some sponsors, but what you can take care of is what sponsor you are promoting, which brand you are promoting. Avoid something which is, you know, is as a bad influence to your audience. अब जैसे बैटिंग ऐप्स हैं, आई विल बी वेरी क्लियर टू यू, मेरे को बहुत आते हैं अभी भी कि बैटिंग के लिए आप वो एक लोगो लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। आई अवॉइड दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, अगर आप अपने बारे में भी सोच रहे हो, नॉट थिंकिंग अबाउट योर ऑडियंस, तो जब आपकी ऑडियंस वो देखती है, और ख़ास करके जब आपकी ऑडियंस का आपसे इमोशनल कनेक्ट है, तो वो तुरंत टूट जाता है। पीपल डोंट वेस्ट अ सेकेंड
थिंकिंग अबाउट अनफॉलोइंग यू. पीपल दैट्स जस्ट व्हाई अब तो अनफॉलो यू. गवर्नमेंट ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया कि अगर आप फाइनेंस क्रिएटर हो तो you'll have to be सेबी रजिस्टर्ड. इफ़ यू आर अ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स अगर आप प्रमोट Exactly. कर रहे हो तो आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए. मैं कह रहा हूँ पीपल आर योर ऑडियंस विल बी वेरी हैप्पी इफ यू आर प्रमोटिंग द राइट प्रोडक्ट एंड हैविंग मनी विद दैट. समटाइम्स अगर आप नहीं करोगे तो ऑडियंस आपको पागल समझेगी कि तुम हो क्यों यहाँ पे, आप कमर्शियली साउंड ही नहीं हो. फिर अब जैसे मेरे पास आते हैं, मैं वो ब्रांड्स प्रमोट करने की कोशिश और आपको उसमें अच्छा पैसा भी मिलेगा. आप जितना अपने कंटेंट अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड ब्रांड्स को प्रमोट करोगे. लाइक एक मेंटल वेलनेस ऐप है मनोशाला करके, उनको भी उनका एक मेरे को कॉल आया एंड शी वाज वेरी पैशनेट फाउंडर, और उनके हस्बैंड जो है IAS हैं. तो उन्होंने जिस तरह से वो मेरे को अपनी कंपनी का पर्पस समझा रही थी ना, दैट रियली इम्प्रेस्ड मी, दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव. तो मैंने कहा मैं करूँगा बिल्कुल. तो आपके अंदर आपको भी एक लगना चाहिए कि हाँ यार कुछ तो मैं ढंग की बात कर रहा हूँ ना, तो ऑडियंस को भी अच्छा लगता है. अब एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, वो अप्रोच कर रहा है तो उसके लिए कर रहा हूँ. बट अगर कोई, मैं तो ये कह रहा हूँ अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं तो कोई गेस्ट भी ऐसा नहीं लाना चाहता जो मेरी बात के अगेंस्ट मैं जा रहा हूँ. मान लो एक अपनी वीडियो में मैं कह रहा हूँ कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, और जो उस काम को कर रहा है उसी को मैं अगर अपने गेस्ट बना करके उसको इनकरेज कर रहा हूँ, तो वो फिर आपके ऑडियंस से आपका कनेक्ट तोड़ देता है. और व्हेन इट कम्स टू अर्निंग फ्रॉम सोशल मीडिया, मतलब एक तो आपके एस्पेक्ट्स होगा कि आप स्पॉन्सर्स ऐड ले सकते हो, स्पॉन्सर्स प्रोडक्ट्स ले सकते हो, और उसके थ्रू द कंपनी विल पे यू, राइट. बट जब आप कंसिस्टेंटली इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं तो आपके जो बेंचमार्क्स होते हैं, आपकी चैनल मोनेटाइज होती है, फेसबुक मोनेटाइज होती है. फेसबुक मोनेटाइजेशन के बारे में आई थिंक अवेयरनेस अभी थोड़ी कम है, राइट. तो व्हाट इज़ दैट, इफ़ यू कैन पुट सम लाइट ऑन दैट. फेसबुक पे क्या है ना, फेसबुक इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम. फेसबुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोगों को लगता है कि अब इसका ज़माना चला गया, सैचुरेशन पॉइंट आ गया. बट क्रिएटर्स का सैचुरेशन पॉइंट आता है, क्रिएटर्स के एक पर्टिकुलर टॉपिक का, ट्रेंड का सैचुरेशन पॉइंट आता है. बट प्लेटफॉर्म्स का सैचुरेशन पॉइंट बहुत मुश्किल से आता है. टिकटॉक भी अगर इंडिया में बैन ना होता तो आज टिकटॉक पे मिलियंस ऑफ यूज़र्स होते हैं, और लोग बहुत चाहते हैं कि टिकटॉक वापस आ जाए क्योंकि उनके बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स हैं उस पर. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप फेसबुक पे ना, ये रील्स वाला गेम नहीं है, उस पर बड़ा कंटेंट चलता है. आप 2 मिनट की 3 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि फेसबुक ना, इंसान जो ऑडियंस फेसबुक की है वो आराम से बैठ के वीडियो देखना चाहती है. आप कभी देखोगे और उसमें ऐड चलते हैं बीच में, जो इंस्टाग्राम पे फीचर नहीं है. इंस्टाग्राम पे अगर आपको पैसा आता है तो एक टाइम पे बोनस का ऑप्शन था इंस्टाग्राम पे, जो इंडिया पे लास्ट ईयर मार्च में बंद हो गया था. बोनस आपको मिलता था उन रील्स पे जो आपकी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, 5 मिलियन 10 मिलियन परफॉर्म कर रही हैं. तो अपनी कंसेंट के अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम आपको रिवॉर्ड करता था विद सम बोनस अमाउंट, और वो अच्छा अमाउंट होता था. बट इंडिया में अभी, इंडिया और अमेरिका में वो बंद है अभी. फेसबुक पे ऐड ऑन रील्स चलते हैं. क्यों? क्योंकि एक बात हो ना, 15 सेकंड की वीडियो में क्या ऐड चलेगा. तो वहाँ पे अगर आप 3 मिनट 4 मिनट की वीडियो बनाते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कंटेंट अच्छा है और आप यूट्यूब तक नहीं पहुँच पा रहे हो, तो आप पहले फेसबुक से शुरुआत करो, वो चलेगा आपका, उससे आपको अर्निंग हो सकती है. और फेसबुक कितना पे करता है ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो? ये तो देखो कोई भी बता नहीं सकता, ये तो उसके भी नहीं, लेट्स सपोज अगर किसी के 50,000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और उसकी वीडियो पे 1 मिलियन या 2 मिलियन, इट्स नॉट अबाउट जस्ट फॉलोअर्स, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंटली वायरल. आपकी रील्स ऐसा नहीं कि आपकी एक रील 10 मिलियन चली गई फिर आपकी रील 50,000 गई. अगर आपकी लगातार रील्स की रीच अच्छी जा रही है तो आपकी जो वायरल रील्स हैं उन पे एड्स लग जाते हैं, और एड से जितने ज़्यादा ऐड चलते हैं, जब तक आपकी रील वायरल है, वो धीरे धीरे उसमें आप अपने इंसाइट्स में देख सकते हो कि उसमें अमाउंट आता रहता है. ऐड डॉलर्स में होता है, आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ता है, और वो फिर आपके अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है. आफ्टर मिनिमम $100 का आपका पहले उसमें कलेक्शन होता है, फिर उसके बाद वो आपके अकाउंट में आता है. तो एक चीज़ होती है जो आप कभी भी कंटेंट बनाते हो, या अब किसी भी फेमस सेलिब्रिटी को ले लो या फिर एक कंटेंट क्रिएटर को ले लो, हर वक्त कोई सपोर्ट में नहीं होता. मतलब ज़रूरी नहीं है कि एवरीवन विल बी इन योर सपोर्ट कि हाँ सब अच्छा कमेंट कर रहे हैं. बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव जिसको कह सकते हैं उस तरीके की भी चीज़ें आती हैं. और आपकी भी एक वीडियो पे भी आई थी, जो आपने एक वीडियो बनाई थी, हाँ, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया था उस वीडियो पे. तो एक क्रिटिसिज्म को एक कंटेंट क्रिएटर को किस तरीके से लेना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जब आप एक पब्लिक डोमेन में कुछ भी डालते हो ना, तो पब्लिक का हो जाता है. चाहे मैं आपको बताता हूँ, चाहे कोई पेंटर हो, चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, फिल्म बना रहे हो,
जब तक आपने उसको क्रिएट नहीं किया ना तब तक वो आप किया है। एक बार आपने उसको पब्लिक डोमेन में छोड़ दिया, एक पार्क में बेंच भी लगा हुआ है ना एमसीडी का, तो उस पर कोई बुजुर्ग आके भी बैठेगा, कोई ड्रग एडिक्ट आके भी बैठ सकता है, फिर आप नहीं कह सकते कि भाई ये नहीं बैठ सकता यहाँ पे, फिर आपने पब्लिक को समर्पित कर दी वो चीज़। ऐसे ही आर्ट का है, जब तक आपने बना नहीं दी तब तक आपकी, जिस दिन आपने पब्लिक में छोड़ दिया फिर आप ये नहीं कर सकते कि तुम इस पे ये मत बोलो, ये मत बोलो। ये आपके, अगर आपके पास प्रॉपर काउंटर कर सकते हो आप उनको। पहली बात तो जब आपके पास हज़ारों कमेंट्स आते हैं तो आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम कि आप हर एक को जज करो, मतलब सबको वो करो। अगर आपको लगता है कि 1000 में से 800 कमेंट्स एक ही बात बोल रहे हैं, तो अगर आपके पास उसकी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आप क्या करो, एक कमेंट लिखो और उसे पिन कर दो सबसे ऊपर, सो दैट पीपल गेट टू नो। अभी अपनी स्टोरी पे एक्सप्लेन कर दो अगर आपको ऐसा लगता है वाकई ये चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर बिल्कुल ही लॉजिकल कमेंट्स आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि उससे कभी डील नहीं करना चाहिए। प्लस जो इनिशियल स्टेज पे बच्चे कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, पहले तो उनको मेरी ये एडवाइस रहेगी कि भाई अपने रिश्तेदारों को बिल्कुल उसके अपने कंटेंट के इर्द गिर्द मत रखो। लोग गलती ये करते हैं, सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि जब कंटेंट क्रिएशन चालू करते हैं ना, उनको लगता है कि उनकी इनिशियल ऑडियंस उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स हैं। एक तो क्या होता है, खासकर मेरी एज में, अगर जब हम 30 के आसपास होते हैं, आपके जो सारे दोस्तों की, या तो आपके सारे दोस्त आर्टिस्ट हैं, सारे दोस्त कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपको समझेंगे। लेकिन अदरवाइज आपके दोस्त ऐसे हैं जो किसी बिजनेस में हैं, शादी हो गई, वो उनकी एक लाइफ एक पर्टिकुलर फैमिली के अराउंड चल रही है, दे कैन नॉट रिलेट विद यू। आप उनको वीडियो भेजोगे, वो देखेंगे भी नहीं उसे, और आपको एक इंस्टेंट डिस्करेज हो जाओगे आप, एक तरह से आपको, एक तरह से आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाओगे उस चीज़ को लेकर के। तो आपको अपने फैमिली को, जैसे कैरी मिनाटी भी हैं, उन्होंने बताया था शायद 40,000 सब्सक्राइबर तक यूट्यूब पे, उन्होंने किसी को बताया नहीं दैट कि वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। आप भुवन बाम को लो, उनके घर वालों को पता ही नहीं था कि इसका क्या इम्पैक्ट है। उनको एक दिन ज़बरदस्ती वो लाजपत नगर लेके गए मार्केट में कि तो हमारे साथ कहीं जाता नहीं है, जब से कंटेंट क्रिएट करने लग गया। जैसे ही भुवन बाम लाजपत नगर गए, वहाँ पे मार्केट में, मेन सेंट्रल मार्केट में, वहाँ पे मॉब हो गया पूरा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप पहले से बहुत ज़्यादा उसका मतलब उसको प्रचार प्रसार मत करने लगो। जब आप एटलीस्ट एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच जाओ जहां आपको कहना ना पड़े कि देखो ये ऐसा है, ऐसा है, आपकी बात आपको नहीं समझानी पड़नी चाहिए। अब जैसे मेरे रिश्तेदार हैं या मेरी फैमिली है, कोई भी मेरी नियर बाय दोस्त हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब वो मेरे को मेरी वीडियो के स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं कि देख मेरे दोस्त ने व्हाट्सएप पे लगा रखा है। एक मेरा दोस्त था, वो मिनिस्ट्री में, उसके कोई बहुत एलीट एसोसिएट है, वो उसका फ़ोन नहीं उठाते, और उन्होंने मेरी वीडियो व्हाट्सएप पे लगा रखी थी स्टेटस पे, उसे स्क्रीनशॉट भेजा कि यार ये मेरा फ़ोन नहीं उठाता, तेरी वीडियो लगा रखी है। तो दैट इज़ द हाई यू गेट। जब तक आपको अपना सब कुछ समझाना पड़े ना, ये आपको फिर मोटिवेट ज़्यादा करता है, मतलब आपको लगता है कि चलो ठीक है, मतलब कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ मैं, कि चलो ऑफ कोर्स। तो आपको जब तक ये एक्सप्लेन, आप चुपचाप अपना काम करो। अभी शाहरुख खान ने, मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ तो मैं कोट करता हूँ, बट उन्होंने एक ही बात कही थी, क्वाइट, बी वेरी क्वाइट एंड work very hard in silence and let your work speak for you. True. तो अब जैसे अगर हम बात करें कि किस तरीके के टूल्स, इक्विपमेंट्स, बेसिक, अगर लेट्स सपोज कोई एक कंटेंट क्रिएटर है जिसको स्टार्ट करना है जी, राइट, तो व्हाट काइंड ऑफ टूल्स दे कैन यूज, व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स दे कैन स्टार्ट विथ फॉर अ वेरी इनिशियल लेवल? मुझे ऐसा लगता है जो भी आपके पास हो उसके बेस्ट पोटेंशियल को आप बाहर निकालो। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये आपकी एज ए कंटेंट क्रिएटर आपको हम्बल बनाता है। जब आप छोटे सेटअप के साथ चालू करते हो, आप उस हर कंटेंट क्रिएटर की रिस्पेक्ट करते हो जो नीचे से, ग्राउंड से उठ के आ रहा है। जब आपको एक बहुत ही सब कुछ मिल जाता है, अगर आप उस दिन, या मान लीजिए आप एक बहुत अच्छी फैमिली से, रिच फैमिली से आते हो और सब कुछ आपके पेरेंट्स ने आपको प्रोवाइड करा दिया, यू कैन नॉट रिलेट विद समवन हु केम अप विद सो मच स्ट्रगल। आप कभी भी जाओगे, आप लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, और आप लोगों के साथ अपना कनेक्ट नहीं बना पाओगे, ऑडियंस के साथ भी अपना कनेक्ट नहीं बना पाओगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पेरेंट्स कर सकते हैं, उनको भी अपने पेरेंट्स को मना करके, और जो अपने एरिया में, अपनी कैपेबिलिटी में वो कर सकते हैं, वो उससे करके शुरू करें। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत कम रिसोर्सेज में अपना करियर शुरू किया और आज वो बहुत अच्छे लेवल पे हैं। तो हाँ, मैं मानता हूँ अगर आप यू कीप वर्किंग ऑन एनहांसिंग योर प्रोडक्शन क्वालिटी, बट एट द सेम टाइम अभी जो आपके पास है ना, उसके, क्योंकि आप सीखते हो, आपको ना समझ में आता है कि कॉस्ट कैसे कंट्रोल करना है,
और उसमें क्या होता है कि आप अनुराग कश्यप को अगर देखो तो अनुराग कश्यप ने लोगों के बैकयार्ड्स में शूट की मूवीज़, है ना. उन्होंने गौरिल्ला शूट बहुत किया. गौरिल्ला शूट अगर मैं बताता हूँ ऑडियंस को जिसको नहीं पता, गौरिल्ला शूट होता है कि आप बस कैमरा लेके निकल जाते हो. यू डोंट हैव एनी परमिशंस, यू डोंट हैव एनीथिंग. इवन गैंग्स ऑफ वासेपुर के टाइम ही उनको वायाकॉम 18 का सपोर्ट था. स्टिल उन्होंने ट्रैफिक्स में शूट किया, कहीं बिल्डिंग पे कैमरा लगा दिया. वो जो पूरा एक चेजिंग सीन है गैंग्स ऑफ वासेपुर में जहाँ पे दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं स्टेशन तक, दैट वाज टोटली गॉरिल्ला शूट. कोई परमिशन नहीं, जाम इंटेंशनली लगवाया गया. तो आपको ना, आप फिर एक जब वो जर्नी में आप अचीव कर लेते हो अपना गोल, अपना प्रोडक्शन, आपको बहुत मज़ा आता है. आपको लगता है कि हाँ यार आपने कुछ मतलब किया. अदरवाइज सब कुछ बैठे बैठे है तो फिर उसका फिर आप अपने कंटेंट से ही कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ये लगता है. और टूल्स आप कौन कौन से यूज़ करते हैं? आई करंटली यूज़ अ सोनी अल्फ़ा 7 III मॉडल. मिररलेस कैमरा है. क्योंकि मैं पहले खुद भी एक वीडियोग्राफर फोटोग्राफर रहा हूँ, तो मेरे पास वो इक्विपमेंट्स उसकी वजह से थे. एडिटिंग टूल्स मैं अपना, लोगों को बड़ी हैरानी होगी बट मैं फ़ोन पे ही एडिट करता हूँ. आई डोंट हैव एनी ये फैंसी मैक, ये सब मैं नहीं करता हूँ. हाँ सर्टेनली मैं, क्योंकि मेरे साथ पता है क्या, हमारा जो शॉर्ट कंटेंट है ना, इसमें यू हैव टू बी लाइक वेरी हैंडी विद एवरीथिंग. आपके फ़ोन पे अब चलते चलते भी कहीं भी कर लो, आप कहीं भी कर लो. मैंने कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम किया है तो उनकी डेडलाइंस बहुत बहुत टाइट होती हैं. अब बहुत सारी मॉम ब्लॉगर्स के साथ मैंने काम किया है. तो उनका ऐसा होता है, जैसे ब्रांड क्या करते हैं, जो एजेंसीज होती हैं, चाहे उनके पास 10 दिन का टाइम हो, स्टिल वो आपको बहुत ऐसे बोलेंगे आज शूट करा है, आज ही शाम को चाहिए. क्यों वो कहते हैं? क्योंकि हो सकता है उसमें चेंजेस आए हैं, है ना. अब मैं मान लो 1 बजे शूट करके आया हूँ और मेरे को पहले ही कह देते थे आने से पहले कि आपको मेरे को ये शाम को 7 बजे तक एडिट करके देना है. तो अगर मान लो मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ साउथ एक्स और मेट्रो में जा रहा हूँ, आई मोस्टली ट्रैवल इन मेट्रो, तो मेरे फ़ोन पे काफ़ी सारी, आप अगर एप्पल यूज़ करो तो VN है, एंड्रॉयड यूज़ करो तो InShot है. मेरी A7 III की फुटेज काफ़ी हैवी होती है 4K में. स्टिल बट VN वगैरह तो काफ़ी अच्छे से एडिट कर लेते हैं. VN कर लेते हैं, InShot कर लेते हैं. लोग मेरे को समझ नहीं आता क्यों मैक ले लेके घूमते हैं. Why they carry so much with themselves? If it's a short form content, अगर शॉर्ट फॉर्म, मैं क्या कह रहा हूँ, ऑफ कोर्स यूट्यूब तो आपको सेटअप लेना पड़ता है, बट अगर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है तो आपके पास बहुत कम कीमत में InShot का पेड सब्सक्रिप्शन ले लो. इतने ट्रांजिशन से इतना सब कुछ है, हैवी फुटेज आप उस पर अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास एक 10,000 का एंड्रॉयड फ़ोन है, या आपके पास आईफोन है, या आपके पास एक अच्छी क्वालिटी, क्योंकि आजकल सेटिंग्स आप लोग नहीं करते हैं फ़ोन में, उसकी हाईएस्ट क्वालिटी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं. तो आप थोड़ा पढ़ो, एजुकेट योरसेल्फ, यूट्यूब वीडियोस देखो कि क्या है क्या नहीं है. क्योंकि अभी जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो नॉइज़ भी कैंसिल कर देते हैं, एडोब AI है ना, तो लोगों को एकदम से बहुत ऐसे नॉइज़ कैंसिलेशन माइक्स की ज़रूरत नहीं है. मैं खुद वही करता हूँ अभी भी. मुझे नहीं पता वाई पीपल डोंट शेयर, वाई पीपल आर सो इनसिक्योर अबाउट शेयरिंग वट एवर देयर सेटअप इज़, वट एवर देयर एक्सपीरियंसेस. बट आई गेस जब मैंने वो मिस किया है, क्योंकि तो वो बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक आप अगर कुछ समझा सकते हो ना तो शेयर करो. ग्रेट, थैंक यू सो मच. इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू. आई एम You're most श्योर welcome. जो नए कंटेंट क्रिएटर्स जो आना चाह रहे होंगे कंटेंट क्रिएशन में, सो आई एम श्योर उनको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे. Exactly. थैंक यू सो मच. You're most welcome.